हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुप्रिया एंड वेलकम टू जीनियस अप्रोच। यहाँ मेरे बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जिसे चाहो तो आप देख सकते हो। ये रही मेरे चैनल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, जिसे चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। एंड हियर आर द बेनिफिट्स ऑफ सब्सक्राइबिंग माय चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, मैथमेटिक्स का एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ये है आज का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम जानेंगे कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स क्या होते हैं। ठीक है, हम इस चैप्टर को डिटेल में पूरा पूरा डिस्कशन करेंगे। और आप चाहे तो क्लास 8 का मैंने फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी रेशनल नंबर डीपली पढ़ा चुका है। आप चाहे तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरे टॉपिक्स को डिटेल्स में डिस्कस किया है, और मैंने कुछ क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर रखा है। ओके, तो आप चाहो तो वहां से देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। क्या होता है एक्सपोनेंट एंड पावर, पहले हम इसे समझेंगे। ओके, इट इज अ नंबर which indicates the number it is a number which indicates the number of times multiplication is to be performed। ठीक है, ये क्या होता है? ये एक नंबर होता है। इट इज अ नंबर, एक्सपोनेंट पावर एक नंबर होता है पहली बात तो। और ये हमें क्या इंडिकेट करता है कि नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लिकेशन इज टू बी परफॉर्म, मतलब कितनी बार आपने मल्टीप्लिकेशन किया है। ठीक है, ये आपको ये इंडिकेट करता है कि आपने कितनी टाइम्स कोई भी चीज को मल्टीप्लिकेशन किया है। It is written above the base number on the right side and okay, अभी इसे हम छोड़ते हैं। पहले हम एक बेसिकली एक चीज समझते हैं, फिर हम इसे रीड करेंगे तो हमें ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ। मान लीजिए, अगर आपको समझ में आ रहा होगा, मान लीजिए मैंने करा, मुझे एडिशन करना है 2 + 2 + 2। तो मैं इसे क्या लिखूंगी? 2 + 2 + 2 को कि मैं क्या लिख सकती हूँ? मुझे पता है कि ऐड करने पे क्या आएगा, 2 मतलब ये आपका आ जाएगा 6। ठीक है, आपने 2 को 3 टाइम्स सम किया है। ठीक है, और अगर मैं यहीं पे लिख दूं 2 × 2 एंड देन अगेन मल्टीप्लाई 2, तो आपको क्या मिलेगा? 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। ठीक है, तो आपने डिफरेंस देखा होगा कि जब आपने प्लस साइन यूज किया तो आपका आंसर 6 आया, उसी 2 को 3 टाइम्स लिखने पर भी। और जब आपने इसको मल्टीप्लिकेशन यूज किया तो आपका आंसर 8 आया। तो इससे आपने समझा क्या? इससे आपने ये समझा कि ये जो नंबर है हमारा, जब मल्टीप्लिकेशन साइन होता है तो हम इसे पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं कि कितनी टाइम्स कोई चीज मल्टीप्लाई हुई है। एग्जाम्पल के तौर पे हम इसे लिख सकते थे 2 का पावर 3, 2 का पावर 3, जहाँ पे 3 क्या इंडिकेट कर रहा है? अभी जैसे हमने यहाँ पे रीड किया था कि ये आपको बताता है कि नंबर ऑफ टाइम्स, कितने नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लिकेशन हुआ है, किस पे? इस 2 पे, मतलब 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया। जबकि अगर हम इसकी बात करें, जब हम एडिशन कर रहे थे तो हम इसे क्या लिख सकते थे? हमने यहाँ पे देखा कि हमने 2 को कितनी बार ऐड किया है। यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है, समझिएगा। यहाँ पे है कि 2 को कितनी बार ऐड किया है। तो हम जब इसको लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 2 × 3। इट मीन्स ये आपका दिखा रहा है कि ये एडिशन कितने टाइम्स परफॉर्म किया गया है। ठीक है, तो आप इसे इस तरह लिखते हो, पावर के फॉर्म में नहीं लिखते हो, तब आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे 6 मिलेगा। और जब आपको ये बात बतानी है कि आपने इस 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो आप इसे पावर के फॉर्म में लिखते हो। इसे ही कहा जाता है एक्सपोनेंट। इसे कहा जाता है एक्सपोनेंट या पावर या इंडेक्स। ठीक है, आप इसे कुछ भी बोल सकते हो, इसे तीनों नाम यूज किया जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको डेफिनेशन में यही बात समझाई कि एक्सपोनेंट अब क्या हुआ। अब आपको ये ज्यादा क्लियर होगा ना, अब आप रीड करोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक्सपोनेंट हुआ क्या? एक्सपोनेंट जो हुआ, ये आपका इट इज अ नंबर विच इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लीकेशन इज टू बी परफॉर्म। मतलब ये जो आपका एक्सपोनेंट है, ये खुद में भी एक नंबर है। आप देख रहे हैं ना, ये 3 क्या है? 3 खुद भी एक नंबर है, और जो कि क्या इंडिकेट कर रहा है कि मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एडिशन नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन कितने टाइम्स परफॉर्म हुआ है। ठीक है, फुल स्टॉप। देन इट इज रिटन अबव द बेस, ठीक है, ऑन इट्स राइट साइड। अब हमें समझना पड़ेगा बेस क्या होता है। बेस हम इसे इसे कहते हैं, ठीक है, जिसपे पावर लगी है, जिसपे पावर लगी है उसे कहा जाता है बेस। इसे कहा जाता है बेस। आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 के ऊपर लगा है पावर, इसे हम कहेंगे बेस। और जो पावर लगा है, जितने टाइम्स हुआ है, उसे कहते हैं एक्सपोनेंट, पावर और इंडेक्स। इसे हमेशा राइट साइड लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको यही बात समझाया कि इट इज रिटन अबव द बेस नंबर। जो बेस नंबर है इसके ऊपर लिखा जाता है, राइट साइड में लिखा जाता है। ठीक है,
फिर एन एक्सपोनेंट कैन बी अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव नंबर। जो आपको ये एक्सपोनेंट है ये नेगेटिव भी हो सकता है एंड पॉजिटिव भी हो सकता है, ये दोनों हो सकता है। ठीक है, कैसे? अगर मान लीजिए आपने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया कि 5 का पावर 3, तो यहाँ पे आपका पावर पॉजिटिव है। इट मीन्स आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो कि हमने 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। क्या किया? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। अब मैं अगर ले लूँ 5 का पावर -3, ठीक है, इसका मतलब क्या है? आपने देखा ना, यहाँ पे मैंने क्या बताया भी कि आपको आप एक्सपोनेंट को नेगेटिव फॉर्म में भी लिख सकते हो। अभी हम हमेशा आपको अच्छे से डिटेल में ये बात बताएंगे कि नेगेटिव को कैसे पॉजिटिव करा जाता है। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे ऐसे बता देती हूँ। जब हमें नेगेटिव को पॉजिटिव करना होता है तो हम इसे लिखते हैं 1/5 का पावर 3। अब ये पावर हो गई पॉजिटिव। अब आप क्या लिख सकते हो कि 1/5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया। ठीक है, तो हम इस रूल के अकॉर्डिंग ये बता सकते हैं कि जो आपका एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। ठीक है, वो दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, अब एक्सपोनेंट्स आर आल्सो कॉल्ड पावर और इंडिसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए कि एक्सपोनेंट को पावर और इंडिसेस भी कहा जाता है। ठीक है, इसे दोनों वर्ड्स भी कहा जाता है। तो अगर कभी आपके क्वेश्चन में बोल दे कि एक्सपोनेंट नहीं है पावर है, तो आप इसे समझ जाइएगा ये और फॉर्म में है। इसे हम तीनों वर्ड्स में यूज कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, तीनों का सेंस सेम है। ठीक है, इन वर्ड्स अगर हम अब इसी बात को अगर हम वर्ड्स में कहना चाहें, एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, मान लीजिए 8 का पावर 2 है। हमने एग्जांपल 8 का पावर 2 है। अब हम इसे क्या बोलेंगे? 8 रेज टू द पावर 2, हम इसे भी कह सकते हैं। ठीक है, 8 का पावर 2 कुड बी कॉल्ड 8 टू द पावर 2, इसे ये भी कहा जा सकता है। और 8 टू द सेकेंड पावर, क्यों? क्योंकि जो इसमें पावर है वो 2 लगी हुई है, तो हमने कह दिया सेकेंड पावर। और सिंपली 8 का स्क्वायर, 8 स्क्वायर हम ये बात कह सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे बेसिकली कुछ भी बोल सकते हैं। आप इसको अगर लैंग्वेज में बोलना चाहेंगे तो आप इस तरह भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मेनली आप इसे ऐसे यूज करते हैं, 8 रेज टू द पावर 2। ठीक है, आप बेसिकली इसे इसी तरह बोलते हैं कि 8 रेज टू द पावर 2। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिया है 5 का पावर 3 है, तो अब आप समझ रहे होंगे कि 5 को मैंने 3 टाइम मल्टीप्लीकेशन क्यों किया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पावर है 3, तो इसमें आपको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यही इंडिकेट करता है, पावर यही होता है एक्सपोनेंट, जो कि आपको ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपको मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करनी है। ठीक है, इन वर्ड्स 5 का पावर 3 कुड बी कॉल्ड एज 5 टू द थर्ड पावर, 5 टू द पावर 3 और सिंपली 5 क्यूब। ठीक है, हम इसे कुछ भी कह सकते हैं इन सारे वर्ड्स में। तो होप सो ये आपको क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ये बेसिक है। अगर आपको एक्सपोनेंट नहीं समझ में आएगा तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेसिक होता क्या है ना, जब बच्चे इसको देखते हैं एडिशन के फॉर्म में देखते हैं कि हाँ 2+2, तब भी बहुत लोग इसे लिख देते हैं कि 2 का पावर 3, जो कि रॉन्ग है। आप इसे नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एडिशन है। आपको पहले सिंबल देखना होगा कि नंबर्स के बीच में सिंबल्स कैसा है, नंबर्स के बीच में सिंबल मल्टीप्लिकेशन का है। ठीक है, तो उसी बेसिस पे आप इसको बताओगे कि अब आप इसको बेस कर लोगे, जो भी सेम है, सब में आपको 2 टू 2 दिख रहा है, तो आप इससे कॉमन ले लोगे। ये बेस आपने लिया कॉमन, और इस पे कितनी बार मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है? 3 टाइम्स पर। ठीक है, तो अभी हम जब कुछ क्वेश्चंस करेंगे ना तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और हमने लिख रखी है कि जो ए होता है, ये आपका ए है। मान लीजिए ऐसे सपोज कर रहे हैं, एक नंबर मान लीजिए कोई भी ए है, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका बेस हो जाएगा। ठीक है, और इस पे पावर चढ़ी हुई है, मतलब एन। एन क्या है? एन आपका पावर है, एक्सपोनेंट या फिर इंडेक्स, इसे कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने अभी आपको समझाया कि अगर कोई भी नंबर ए है उस पर लगा है एन, ये हो गया आपका पावर, और ये आपका हो गया सॉरी, ये आपका हो गया बेस, और ये आपका हो गया पावर, इंडेक्स या फिर एक्सपोनेंट, कुछ भी आप इसे कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज बताई गई है। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर, नेगेटिव एक्सपोनेंट। ठीक है, अब हम इसे थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि नेगेटिव एक्सपोनेंट क्या होता है, क्योंकि इससे ना आपकी गलतियां बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, इसलिए मैंने ये टॉपिक अलग से रखा कि नेगेटिव एक्सपोनेंट। पहले आप समझो कि नेगेटिव पावर्स को पॉजिटिव कैसे करते हैं। अ नेगेटिव एक्सपोनेंट मीन्स हाउ मेनी टाइम्स, a negative exponent means how many times to divide one by the number। समझिएगा, नेगेटिव एक्सपोनेंट का सेंस क्या हुआ कि हाउ मेनी टाइम्स, आप कितनी बार डिवाइड करोगे वन को बाय द नंबर। जैसे एग्जांपल के तौर पर पहले हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने लिखा 2 का पावर 3, तो आप इसे क्या लिख सकते हो? आप सिंपली लिख सकते हो, ये तो पावर आपको दिख रही है, ये पावर कैसी है? ये पावर आपकी है पॉजिटिव, तो यहाँ पे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इसे सिंपली बता सकते हो कि 2 2 4 2 8।
बात आपकी खत्म हो गई। क्यों? आपने 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, आपका आ गया 8। अब अगर मैं कह दूं 2 का पावर -3, जैसे मैंने ये बोला कि 2 का पावर -3, तुरंत थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। क्यों? क्योंकि इस बार आपका पावर है नेगेटिव में। अब क्या करोगे आप? इससे पॉजिटिव में, क्योंकि देखिए कभी भी नेगेटिव पावर को आप ओपन नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, तो आप क्या बोलोगे कि 2 को मैं -3 टाइम मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? नो, ठीक है, आप इसे समझ ही नहीं पा रहे हो। आप क्या करोगे? अब आप इसे पावर को आपको पॉजिटिव करना पड़ता है। पॉजिटिव करने के लिए क्या बताया गया है कि आप डिवाइड करते हो 1 बाय द नंबर। कहने का सेंस क्या है? आप इसको ऐसे लिखते हो, 1 1 लिखा और अपॉन में सेम नंबर 2 का पावर, लेकिन पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। ठीक है, ये चीज कैसे होता है? क्योंकि आपने अगर रेशनल नंबर का मेरा लेक्चर देखा होगा तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जब कोई चीज ऊपर से नीचे जाती है तो फिर उसका बेस ये है चेंज हो जाता है। जैसे अभी आप यहाँ पे 3 है, अगर आप इसे ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? ये -3 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? तो इसीलिए आया। तो यहाँ पे यही बात बताई गई है इस एग्जाम्पल के थ्रू, आपको क्लियर हुआ होगा। अब अगर मैं बोलूं तो मैं क्या बोलूंगी? 1/2 क्यूब है। अब हम इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा? 1/8। तो आपने डिफरेंस देखा होगा, इस टाइम हमें मिला था जब हमने अभी ऊपर वाला क्वेश्चन किया था तो हमें मिला 8 और इस टाइम हमें मिला 1/8। तो नेगेटिव पावर से यही फर्क है। ठीक है, अब आप समझिएगा यहाँ पे, इसलिए आपको क्या बताया गया कि a का पावर मान लीजिए -n, ठीक है। तो क्या होगा? वो हमेशा जब इसको पावर को जब करना होगा पॉजिटिव, अब ये नेगेटिव है तो हम क्या लिखेंगे? 1/a का पावर। ठीक है, हमने वही नंबर लिखा, हमने नंबर नहीं चेंज किया, हमने खाली इसे 1 में डिवाइड करा और पावर को कर दिया पॉजिटिव। जो आया वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि कैसे आप नेगेटिव पावर्स को बदलोगे, क्योंकि अगर मान लीजिए आपको सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन देते करने को तो आप कैसे करोगे ना, अगर नेगेटिव पावर्स भी होंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सपोनेंट पावर में। ठीक है, हाउ टू डिवाइड, आप ये समझ रहे होंगे कि क्या किया हमने? डिवाइड कर दिया 1 बाय द नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे एक और हमने ले रखा है कि 8 का पावर -1 क्या हो जाएगा इस तरह अगर आप समझेंगे तो। अब देखिए, आपने 8 के ऊपर क्या देखा? -1। आप सिंपली इसको पहले लिखिए 1/, क्या नंबर है आपका? आपका नंबर है 8, अब -1 है, आप क्या कर दोगे? +1, या फिर आप लिख दीजिए 8 1/8। बस, ये आपका आ गया। ठीक है, तो होप सो आप ये समझ गए होंगे कि नेगेटिव एक्सपोनेंट क्या है। नेगेटिव एक्सपोनेंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से इसे डीपली समझिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। हमने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं। ठीक है, अभी अब तक आपने टॉपिक पढ़ा, अब एकदम इजी इजी सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बट यस आपके एक्सरसाइज में है, आपके बुक्स में है, तो एक बार ये बताना जरूरी है। ठीक है, इससे ना ये बेसिक, ये एकदम बेसिक है, आपको इससे अगर आप इसको समझ लोगे ना तो आप सारे क्वेश्चन फिर इजीली कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं राइट द फॉलोइंग एज एक्सपोनेंट्स। हमने पहला क्वेश्चन क्या लिया? हमें बस इसे एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में लिखना है। अभी हमने क्या समझा? एक्सपोनेंट मतलब क्या होता है? पावर। क्या होता है? पावर। ठीक है, मतलब आपको ये पावर के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, कि कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, हमने क्या देखा ए पार्ट में कि -2 मल्टीप्लाई, पहले ये देखना है हमें सिंबल, प्लस होगा तो नहीं अप्लाइड होगा। ठीक है, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2। आपने क्या देखा कि जो -2 है ये 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, पहले इधर फिर इधर फिर इधर फिर इधर। तो आप क्या करोगे? आप ऐसे कहोगे -2 का पावर 4, मतलब आप बोल सकते हो -2 रेज्ड टू द पावर 4। ठीक है, खूब से समझ में आपको आ रहा होगा। मैंने क्या किया? मैंने पहले देखा बेस इक्वल है, तो ये आपका बेस क्या हो गया? ये आपका हो गया ए ना। अभी हमने आपको बताया था कि ए के पावर एन फॉर्म में, अब एन क्या हो गया? एन आपका हो गया 4, क्योंकि हमने यहाँ पे नंबर ऑफ ना, हमें ये तो बताना है कि हमने कितने टाइम्स किया है। हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन किया, बस हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप इसे पूरा पूरा सॉल्व करना चाहते हो तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो, बट हमें यहाँ पे खाली एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है, इसलिए हम इतना करके आंसर छोड़ देंगे। ठीक है, अब आते हैं, अगर आप चाहो तो परफॉर्म कर सकते हो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, और माइनस 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 माइनस, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव, क्योंकि ये इवन पावर्स में है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? अगर आप निकालना चाहते हैं तो आ जाएगा पॉजिटिव में 16। ठीक है, बट यहाँ पे आपसे आंसर लिखने को बोला गया है। अब आते हैं बी पार्ट में, -9/11 है, ये आप देख सकते हैं ये सारे ए हैं, सारे का बेस सेम है, और कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है? 3 टाइम। तो हम इसे क्या लिख देंगे एक्सपोनेंट के फॉर्म में? -9/11 का पावर 3, बस हमारा आंसर आ गया। सिमिलरली अगेन ये है आपका 3/7,
ये 1 2 3 4 5 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन हुआ है, हम क्या लिख देंगे 3/7 का पावर 5। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म। ठीक है, अगेन हम डी पार्ट में आते हैं। इसमें हमने क्या देखा कि 13/7 है और मल्टीप्लीकेशन हुआ है और सेम है, ये सेम है, और हमने क्या देखा कि ये 4 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन हुआ है, तो हमने क्या लिख दिया आंसर में 13/7 का पावर 4। बस, क्वेश्चन बहुत ईजी है, बट ये आपका बेसिक चेक करने के लिए कि आप समझ पा रहे हो कि नहीं, हाँ एक्सपोनेंट है क्या। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे के क्वेश्चन हम देखते हैं। यस, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। राइट द बेस एंड पावर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बेस लिखना है और आपको पावर लिखना है हर एक के क्वेश्चन का। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं क्या होता है। बेस अभी हमने आपको बताया था कि मान लीजिए एग्जाम्पल ए का पावर n है, तो जिसको मल्टीप्लाई करते हैं वो होता है बेस, और जितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं वो होता है पावर। अगर इसी क्वेश्चन में पावर की जगह एक्सपोनेंट होता, इंडेक्स होता, तब भी हम सेम वर्क करते। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इधर की ओर। हमने ए पार्ट में क्या देखा, ये क्या लिखा है -23/56 का पावर दिस, मतलब ये इस तरह लिखा हुआ है -23/56 का पावर 6। तो हम इसमें क्या बता सकते हैं, इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा -23/56, क्योंकि इसी पे तो पावर लगा हुआ है, और पावर क्या हो जाएगा, आपका पावर हो जाएगा 6। बस आंसर आ गया, यही है आपके क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही ईजी है, एक्सपोनेंट पावर चैप्टर बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत ही ईजी है, आप इसे बिल्कुल टफ में समझिएगा। अब देखिए अगेन, इसमें बेस क्या हो जाएगा 17/19, बस खत्म। क्यों? क्योंकि आपने इसी पे तो मल्टीप्लीकेशन लगा रखा है ना। अब आप क्या देख रहे हो, कितने पावर चढ़ाया आपने इस पे, इसका पावर क्या आ जाएगा एज इट इज -5। अब यहाँ पे समझना है, यहाँ आपको चेंज चेंज नहीं करना है, यहाँ पे जितना आपसे बोला उतना नॉर्मल लिख दीजिए। आपसे ये नहीं बोला कि आप कैलकुलेशन करो ना, तब यहाँ पे कुछ नहीं करोगे। ठीक है, अगेन हम यहाँ पे आते हैं। आपने देखा कि इसका बेस कितना है, इसका बेस है -6। ठीक है, क्योंकि उसी पे तो पावर चढ़ी है। अब पावर क्या है, पावर आपका है 0। अगेन हम यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं डी पार्ट में। 22/15 है, इसके ऊपर पावर -5 -4 है, हमने बेस के लिख दिया 22/15, और पावर क्या लिख दिया हमने, पावर लिख दिया -4। बस हो गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो इससे आप ये समझ पा रहे होंगे कि बेस और पावर को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, अभी क्लियर होना चाहिए कि बेस क्या होता है, पावर क्या होता है, इसे पहचानने के लिए क्वेश्चंस कराए गए हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहना चाहता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सपोनेंट्स विद अ पॉजिटिव पावर। यस, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट थोड़े क्वेश्चंस हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये बहुत इजी नहीं, आप कह सकते हो, मतलब अगर समझ में आ गया तो बहुत ही इजी लगेगा, लेकिन ठीक है समझिएगा। इस पे क्वेश्चन क्या है, आपको पावर कैसा है, नेगेटिव है। अभी मैंने आपको बताया था कि जब पावर पॉजिटिव करना होता है तो क्या करते हैं, मान लीजिए नेगेटिव पावर लिखा हुआ है, ए का पावर माइनस है, पॉजिटिव के लिए क्या करेंगे 1/a का पावर n। बस यही फंडा आपको यूज करना है इस क्वेश्चन। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। 11/3 है, पावर कैसा है 11/3 है, और पावर कैसा है -4, पावर है -4। तो क्या करें, हम इसे फटाफट लिख देंगे 1/11/3 का पावर 4। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस 1 लिखा, इस नंबर को एज इट इज लिखा, पावर नेगेटिव से पॉजिटिव इसके थ्रू। अब अगर आपको थोड़ा सा और सॉल्व करना है, थोड़ा सा और, तो क्या कर सकते हो, देखो ये क्या लिखा है, ये 1 लिखा है, ऐसे समझते हैं, एकदम बेसिक तरीके से समझते हैं। देखिए 1, फिर ये बीच में क्या होता है, डिवाइड का सिंबल होता है, और ये क्या लिखा है, ऐसे लिखा है 11/3 का पावर। मैं एकदम एकदम इजी में बताती हूँ, इसके बाद आपको समझ में आना चाहिए। फिर देखिए 1, आपको पता है डिवाइड को जब चेंज करते हैं तो क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, और ये नंबर रेसिप्रोकल होता है। इट मीन्स ये क्या लिखा है, ये लिखा है 11 का पावर 4 और 3 का भी पावर 4, कि दोनों पे पावर्स लगे हैं, तो आप इससे क्या लिख सकते हो 3/11 का पावर 4। देखिए बस इसको इंटरचेंज किया, क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमने डिवाइड से मल्टीप्लाई साइन किया था। अब हमारे क्या आ जाएगा आंसर, हमें 1 से मल्टीप्लिकेशन करना है, 3/11 का पावर 4। बस आपका आंसर आ, ठीक है समझ रहे हैं।
तो ये क्वेश्चंस में है कि आपको कुछ नहीं करना, जैसे आपने इसको देखा, आप बस सिंपली इसका नेगेटिव पावर को हटाइए, 1 में लाइए, पॉजिटिव कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर थोड़ा ऐसे मान लीजिए आपकी बुक्स में, क्योंकि ऐसे आंसर्स बुक में नहीं होंगे, जब आप करोगे ना तो पूरा थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करना कुछ भी नहीं है, आप इसको सिंपली भी कर सकते थे कि इसे ऊपर भेज देते, बट मैंने थोड़ा लंबा इसलिए बताया ना कि जो बच्चे एकदम नहीं समझ पा रहे हो ना, तो ये बेसिक है, तुम अच्छे से आप समझ जाओ। अगेन हम बी पार्ट की ओर बढ़ते हैं। 7 का पावर -3 है, अब हमें इसे भी पॉजिटिव करना है, तो हम क्या करें, हम इसे पहले लिख देंगे 1/7 का पावर 3। बस, अब इसे तो हम नहीं कर सकते ना इस तरह, इसे हम नहीं कर सकते। यहाँ पे ये एक रेशनल नंबर था, तो रेशनल नंबर को हम कर सकते थे, बट यहाँ पे तो ये है नहीं। अब क्या आ जाएगा, 1/7, हम 7 का क्यूब निकाल देते हैं, 7 7 49, 49 7 होता है 343। आपका आंसर आ गया। आप चाहो तो इसे एज इट इज यहाँ पे छोड़ सकते हो, क्योंकि इसने खाली आपको बोला है पॉजिटिव पावर में कर सकते हो ना, तो कर सकते हो आप, ठीक है, डिपेंड करते हैं, चलेगा वो आंसर आपका कैसे है, वो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब अगेन यहाँ पे क्या है, 3/7 का पावर -14। आप देख रहे पावर कैसा है, नेगेटिव, आपको फिर से पॉजिटिव करना है, तो हम क्या करें, हम ऐसे लिखेंगे 1/3/7 का पावर 14। मैंने क्या किया आप देख सकते हो, मैंने बस सिंपली इसको उठाया, पूरा नंबर एज इट इज लिखा, पावर खाली बदला। अब हम क्या करेंगे, अब हम फर्स्ट वाला फंडा अप्लाई करेंगे, क्या लिखेंगे, 1/3/7 का पावर 14। अगेन 1 मल्टीप्लाई, ये देखिए रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई साइन ला रहे हैं। 7/3 का पावर 14, और ये आपका क्या बन गया, 7/3 का पावर 14। आपका आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है, आपको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब अगेन यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ क्या है, -2 है और अपॉन -50। तो अगर आपने मेरा रेशनल नंबर का लेक्चर देखा है तो आप इसे बहुत ही इजी समझ लेंगे, क्योंकि ये जहाँ पे ना बच्चे जब 2 माइनस देखते हैं ना तो डर जाते हैं। देखिए आपने 2 नेगेटिव साइन देखा, आप क्या करोगे, आप इसे फटफट हटा दोगे, माइनस माइनस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कैंसल आउट हो गया, तो क्या बन गया, 2/15 का पावर -8। बट अभी तो हमारा काम नहीं बना, हमें तो इसे पॉजिटिव पावर करना है ना, तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे लिखेंगे 1/2/15 का पावर 8, और फिर हम इसे क्या लिखेंगे, 1/2/15। अगर आपको डायरेक्ट आ रहा है ना तो आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हो, बट मैं इसको बता रही हूँ ताकि आप थोड़ा डीपली समझ सको। अब 1 लगाया, मल्टीप्लाई करा, 15 किया, बाई 2 किया, 8 कर दीजिए, बस आपका आंसर आ गया, 15/2 का पावर। बस आप देख सकते हैं, जो आपका फाइनल आया ना उसके थ्रू आप देख रहे होंगे कि इसका पावर कैसे पॉसिबल, देखिए सबके पावर अब पॉजिटिव हो चुके हैं, ठीक है। हमें ये तो करना था, हमें इसका चेंज करना था कुछ, क्योंकि हम नेगेटिव पावर्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना, हमें इसे पॉजिटिव कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो हम उसे सॉल्व सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन दिया गया है, ठीक है, कि हमें सिंप्लीफाई कैसे करना है। फर्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं सबसे पहले, सिंप्लीफाई मतलब आप समझ रहे होंगे, आपको खाली सॉल्व करना है यहाँ पे, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करना है, आपको पावर्स देखनी होंगी, नेगेटिव पावर्स देखनी होगी, वो सब कुछ मतलब अभी तक जितना आपने पढ़ा ना अभी इस लेक्चर में, उस सबको यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं, पहला क्वेश्चन, 1 का पावर 3। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं बताइए, 1 के पावर 3 मतलब 1। अब आपको तुरंत तुरंत सोचना है, अब ये नहीं कि आप इसे 3 टाइम्स लिखते जा रहे हैं, ठीक है। छोटे नंबर्स को तो आप खुद भी मन में सोच सकते हो ना, 1 का पावर 3 मतलब 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना, तो 1 1 जा 1 1 जा 1, मैं सीधे लिख सकती हूँ ना 1, मैंने लगाया प्लस। अब क्या है, 2 का पावर 3, इसे ना बहुत बच्चे 2 3 जा 6 लिख देते हैं, नो, यहाँ पे 2 3 जा नहीं है, अभी जैसे मैंने आपको शुरू में डिफरेंस दिखाया, यहाँ लिखा है 2 का पावर 3, इट मीन्स 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा ऐसे ऐसे, तो क्या देगा, 8 देगा, ना कि 6 देगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8, ठीक है। हमने इसे भी ओपन कर लिया, ऐसे भी कर लिया। अब हम आते हैं 3 का पावर 3, 3 का पावर 3 कितना आएगा, 3 का पावर 3 आएगा 3 × 3 × 3, ठीक है, 3 3 जा 9 मत लिख दीजिएगा, ठीक है, क्या आ गया, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, आपने प्लस साइन लगाया और लिख दिया 27। और बाहर भी देखिए ध्यान से, स्क्वायर है बाहर, अब हम इसे ऐड तो कर सकते हैं ब्रैकेट्स में, तो 1 + 8 9 हो गया, और 9 + 27 कितना हो गया आपका, 36। 36 का स्क्वायर, हमें 36 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा,
36 का स्क्वायर अगर हमें करना है तो हम क्या करेंगे, 3 3 9, 2 18, 18 2 36। ठीक है, इसका जो आपका आंसर आएगा वो यही आएगा 1296। ठीक है, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, ठीक है, ये आपका क्या आ गया 1296। ठीक है, ओके। तो अब हम करते हैं अपना बी पार्ट। ठीक है, होप सो आपको वन पार्ट क्लियर हुआ होगा। आपने देखा ना यहाँ पे सारा आपका एक्सपोनेंट पावर का यूज था। ठीक है, अगेन आपका पावर ही तो यूज हो रहा था, क्या था 36 को आपको 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करना था। तो आप चाहते तो लंबा मेथड भी कर सकते हो 36 मल्टीप्लाई 36, बट मैंने इसको शॉर्ट से कर दिया। ठीक है, आप चाहते हो आराम से 30 से आपको मल्टीप्लीकेशन तो आता ही है, आप इसे एज इट इज 36 मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका 1296 ही आंसर आएगा। आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं बी पार्ट की ओर। इसमें क्या कहना चाहता है, इसमें बोल रहा है आपका कि अगर 3/2, ये क्या लिखा है आपका 3/2 का पावर -4 है और प्लस लगा के लिखे हैं 6/11 का पावर -3। तो इसे देखते आपको सबसे पहले समझना चाहिए कि भाई नेगेटिव पावर से तो काम नहीं चलेगा, हमें करना क्या पड़ेगा, पॉजिटिव पावर करना पड़ेगा। इट मीन जो भी हमने क्वेश्चन 3 में काम किया हमें पहले वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे कंसेप्ट अप्लाई हो रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसे डायरेक्ट लिखूँ। ठीक है, डायरेक्ट लिखूँ। आप चाहो तो इसे ना 1 अपॉन करके भी कर सकते हो, मैं वैसे ही पहले कुछ बता देती हूँ क्योंकि ना मे भी आपको समझ में ना आए। देखिए, मान लीजिए मैंने इसे लिखा, मैं क्या लिखूंगी 1/3/2 का पावर 4 और प्लस लगा के मैं क्या लिख दूंगी इसे 1/6/11 का पावर -3। ठीक है, अगर आपने पिछले में नोटिस किया हो ना तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब ये 2/3 और पावर पॉजिटिव जाता है। देखिए कभी भी यहाँ पे वही आएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा आपका 1/1, जैसे अभी आपने क्या था पीछे, तो क्या आ जाएगा 2/3 का पावर 4 और यहाँ आ जाएगा आपका ये तो पॉजिटिव 3 आएगा, तो क्या आ जाएगा 11/6 का पावर 3। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप ना अगर चाहो ना तो ये प्रोसेस आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो ना, या आप यहाँ से यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो। जब भी आपको पॉजिटिव करना हो पावर, क्या कीजिएगा, न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, इन दोनों को आपस में करिएगा ट्रांसपोज, मतलब 3 की जगह 2, 2 की जगह 3 और पावर को कर दीजिएगा पॉजिटिव। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन आप समझ में क्यों है। ठीक है, मैंने आपको पहले रीजन बताया है, अगर आप चाहते हो तो आप इसे इस तरह करिए, वरना डायरेक्ट भी कर सकते हो टाइम बचाने के लिए। ठीक है, अब आपने इतना करा, अब हम क्या करेंगे, हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। 2/3 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, हम पहले 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 2 to the 4, 4 to the 8, ऐसे ऐसे। और ना आप साइड में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ऐसे आपने किया तो क्या आया 4 टाइम्स कर रहा तो 4 16, और नीचे जब करेंगे आप तो 3 को जब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 81। अगेन जब आप 11 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा 1331, और 6 को जब क्यूब करेंगे तो आएगा 216। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन जा रहा है। अब आप इसे जब और सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आप पहले क्या, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा यहाँ पे 216 का आपको। ठीक है, रुकिए मैं थोड़ा यहाँ पे एरेज करती हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पे 216, और क्योंकि आप देख रहे हो ना ये फिर से आप देख रहे हो, देखिए आप रेशनल नंबर में पहुंच ही रहे हैं घूम फिर के। ठीक है, क्योंकि सारे कंसेप्ट इसलिए तो चैप्टर्स को ऑर्डर वाइज लगाया जाता है ना, ताकि बच्चे समझ सके। अब आप देख रहे हैं 81 है 216 है, 81 216। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर अलग अलग है दोनों के। ठीक है, सॉरी डिनोमिनेटर अलग है, एडिशन नहीं कर सकते, घूम फिर के एलसीएम लेना पड़ेगा। अब अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे देखिए 3 to the 6 हमने किया, 7 सा, फिर यहाँ पे 3 7 सा 21, 3 2 जा 6, एंड अगेन किया 3 9 जा 3 2 जा, और आपने जब किया तो 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 8 है, तो 2 4 जा जाएगा, देन 2 2 जा जाएगा, देन 2 1 जा। तो आपने क्या देखा यहाँ पे एलसीएम 2 to the 4 to the 8, एंड 8 मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 3 का पावर 4, मतलब 3 का पावर 4 आपका हो गया 81। तो आप क्या देख रहे हो, ऐसे में आपको कितना आ गया 81 into 8, मतलब घूम फिर के आपका कितना आ गया 8 1 8, 8 8 64। इतना बड़ा आपका एलसीएम आया है। तो आप क्या 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 कर सकते हो, अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मैं यहाँ पे अगर आपका ये एलसीएम आया है, अभी बताइए 81 में से क्या मल्टीप्लीकेशन कर दे, नॉर्मल से आपको दिख रहा है 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा। हमारा 648 एलसीएम आया है,
81 मैंने 4 किया तो ऊपर भी क्या 16 4 जा 64 प्लस 216 है नीचे। 216 में क्या मल्टीप्लाई कर दे, अगर 216 में हम 3 मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा, तो हम ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 3 3 3 1 3 3 9 3 3 9 3 1 3। अब आप इसे सम करके देखिए क्या आता है। तो आप इसे सम करेंगे तो आएगा 4 3 7 9 6 15 आपका हो जाएगा 9 1 10 4। आपका आंसर यही आएगा। अब अगर ये कट हो रहा तो आप इसे और कट करके भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा इस क्वेश्चन में क्या था। इसमें आप देखोगे सब कुछ यूज है आपके। सबसे पहले आपका एक्सपोनेंट पावर का यूज हुआ पॉजिटिव नंबर वाला आपका जो कन्वर्जन। देन आपने इसको पावर्स के थ्रू खोला जो अभी आपने एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चंस किए। उसके बाद आपने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लिया तो आप पहुंच गए रेशनल नंबर में। जैसे मैंने क्वेश्चन वहाँ पे कराया था कि जब कोई रेशनल नंबर होते हैं तो उसको सम कैसे करते हैं। ठीक है, तो आप इसको वहाँ पे भी देख सकते हैं, मेरे प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, उसमें बहुत अच्छे से मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, आपने ऐड करो, ये आप आ गया फाइनल। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सी की ओर। ठीक है, ये भी हम पार्ट्स देख लेते हैं। ये आपका सी पार्ट क्या है, 6/7 है, पावर 3 है, और मल्टीप्लीकेशन है 9/14 का पावर -3। तो अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि जब आपको देखिए ये तो पावर पॉजिटिव है, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो 6 टाइम लिख दे रही हूँ क्योंकि आप देख रहे हैं ना यहाँ पे क्या लिखा है, आपको मल्टीप्लीकेशन करना है 3 टाइम्स, फिर मल्टीप्लाई साइन है। अब यहाँ पे क्या है 9/14 का पावर -3, इसे मैं क्या लिख सकती हूँ 9/14 को 14/9 का पावर 3। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अभी देखिए मैंने आपको जस्ट पीछे बताया था कि अगर पावर नेगेटिव हो आपने ऐसे लिखा, देखिए आपने लिखा 1/9 का पावर 14 का पावर 3, और जब आप इसे घूम फिर के ऊपर भेजोगे तो क्या आ जाएगा 14/9 का पावर 3। ठीक है, तो ये आपको डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब आपने क्या देखा 6 × 6 × 6 आपने किया, और यहाँ 7 × 7 × 7, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 14 × 14 एंड अगेन 9 × 9 आपको क्या मिला देखिए। पहले हम इसे कट करते हैं, दोस्तों पेन से करता होगा तो क्लियर होगा। देखिए 7 1 7 7 2 7 1 7 2 7 1 7 2 एंड देन 3 2 3 3 3 2 3 3 कट हुआ, 3 2 कट हुआ, 3 3 कट हुआ। तो आपने क्या देखा ऊपर कितना आ रहा है, ऊपर आ रहा है 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा है 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 का पावर 6, और नीचे क्या आया आपका 3 का पावर 3। तो फिर डायरेक्ट लिख सकते हो 2 का पावर 6 कितना होता है, 2 का पावर 6 जब आप कैलकुलेट करेंगे तो होता है 64, और 3 का पावर 3 आपको जाएगा 27। आपका आंसर आ गया 64/27। ठीक है, तो इस तरह आप करेंगे। देखिए मल्टीप्लीकेशन में मैंने इसको ओपन क्यों किया, क्योंकि आप यहाँ पे कट कर सकते थे, ध्यान दीजिएगा। और बहुत बच्चे करते क्या है ना, एडिशन में भी खोल के कट कर देते हैं। नहीं, एडिशन में आप कैसे काट सकते हो, एडिशन में तो ऐड हो रहा है ना वो चीज, मल्टीप्लीकेशन में आप इसे ओपन करके कट कर सकते हो। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन है आपका बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम करते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है, इसे भी हम समझते हैं अच्छे से, डी पार्ट। ठीक है, इसमें हमने क्या देखा, डी पार्ट में ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा पहले क्या लिखा है 6 का पावर -1 ब्रैकेट ओपन, 8 का पावर -1 ब्रैकेट क्लोज, अगेन यहाँ पे इनवर्स लगा। देखिएगा इस साइन को इनवर्स भी कहते हैं। ठीक है, देन 2 का पावर -1 प्लस 3 का पावर -1 पावर -1। आप समझिएगा जैसे आपने देखा 6 का पावर -1, तो आप क्या लिख सकते हो इसे 1/6, और इसे क्या लिख सकते हो 1/8। होल पावर क्या है -1, अगेन आप यहाँ पे प्लस लगाइए और क्या लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/3 -1। आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने क्या लिख दिया ना, अगर समझ रहे होंगे तो अच्छी बात है। अभी इसलिए मैंने तो सारे सैंपल कराए। मैंने क्या बताया आपको कि जब आप किसी भी नंबर है पावर -1 है, पॉजिटिव करना है तो 1 अपॉन वही नंबर लिख दो, उसका पावर क्या है, पावर 1 है, -1 है तो 1 आ जाता है। सिमिलर तो काम यहाँ पे हुआ है, 6 का पावर -1 है, मैंने बस 1/6 लिख दिया। ठीक है, कोई नहीं चीज होती, बहुत ही सिंपल है। अब देखिएगा इतना को समझ गए तो आगे का। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है 6 और 8 हमें एडिशन करना है। क्या हो गया, डिफरेंट डिनोमिनेटर है, क्या कर सकते हैं डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, क्या क्या लेंगे एलसीएम। ठीक है, इसलिए मैंने ये सब चीजें आपको बताया था कि ऐड कैसे करते हैं। अब आपने जब एलसीएम लिया 3 1 3 और आपने 4 छोड़ दिया तो 2 2 4 2 1 2,
तो 2 से 6, 6 4 का कितना आ गया आपका 24। आपका एलसीएम आ गया 24, आप ऐसे लिखिए 24। अब बताइए 6 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दे 4, 8 में क्या कर दे 3। इस साइड पहले मैं सॉल्व कर रही हूँ, कितना आ गया आपका 7 पावर 24 -1 गिवन था, और यहाँ भी आपका -1 गिवन था। अब प्लस करते हैं, अब हम आगे का सॉल्व करते हैं। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा। यहाँ से फिर से डिफरेंट डिनोमिनेटर है, फिर से सम करना पड़ेगा। तो 2 में क्या मल्टीप्लाई कर दे 3, और 3 में क्या मल्टीप्लाई कर दे 2 -1। अब देखिए ये प्लस लगा था, अब हमने क्या किया 3 2 5, 5/6 और -1। अभी भी ये इनवर्स चल रहा है, अब देख रहे होंगे पावर कैसी है, पावर नेगेटिव है अभी भी। अब हम क्या करें, अब पहले हम पावर पॉजिटिव करते हैं। पावर पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी हमने देखा था न्यूमरेटर डेरिवेटिव को पलट दो और पावर को एज इट इज लिख दो। मतलब 24/7 लिख दो और एज इट इज 1 लिख दो, या फिर मत भी लिखो, 1 का तो कोई सेंस है नहीं, अगर आप पावर नहीं लगाते हो तब भी उसे 1 ही में काउंट करते हैं। अगेन में आप लिख सकते हैं 6/5 का पावर 1। ठीक है, तो कोई दिक्कत है नहीं, हम चाहे तो 1 को इरेज भी कर सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड है। ठीक, आप चाहो तो लगा भी सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। आप समझिएगा, इतना समझने के बाद, इतना स्टेप तक आप समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपने देखा हमें इसे ऐड करना है, हम फिर से कहाँ पहुंच रहे हैं, हम घूम फिर के रेशनल नंबर में पहुंच जाते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर में हमने बताया एडिशन का, डिनोमिनेटर कैसे हैं, अलग अलग है। आपको 7 इसको सम करना है, पर सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा भाई एलसीएम, हमें फिर से एलसीएम की ओर भागना पड़ेगा। 7 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा 35। आप ऐसे डायरेक्ट भी सोच सकते हो कि दोनों प्राइम नंबर्स हैं। अब देखिए, तो हम इसे यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। 24 पे जब हमने 5 मल्टीप्लाई किया, क्यों किया, क्योंकि 7 में क्या मल्टीप्लाई कर दे कि आ जाए 35। तो क्या करेंगे 24 में 5 तो 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 11 को 1 12, देन प्लस लगाया। 5 में क्या मल्टीप्लाई कर दे 7, तो 6 7 जा 42। अब आपने जब सम किया तो आपने क्या देखा 2 4 2 6, देन 162/35, यही आपका आ गया आंसर। ठीक है, यही आपका आ गया आंसर। ठीक है, तो होप्स आपको ये क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, ये थोड़े क्वेश्चंस मैंने ऐसे उठाए ना कि इसमें सारे कंसेप्ट आपके यूज हो गए। एकदम बेसिक है, एक्सपोनेंट पावर का शुरुआती है ये, पहले आपको ये क्वेश्चन समझने होंगे, क्योंकि अभी तो काफी टिपिकल टिपिकल क्वेश्चन है जिसमें आपको पट पट कन्वर्जन करने होंगे ना, जैसे आपको इतना टाइम ही लगाना है कि 1 अपॉन ही करना है, नहीं, आपको सीधे देखना है कि फ्रैक्शंस में है, यस, पावर नेगेटिव में है, आपको तुरंत रेसिप्रोकल करना और जितना पावर है तुरंत लिख देना पॉजिटिव पावर के लिए। ठीक है, तो ये आपको समझनी होगी चीजें। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, जितने भी लॉज होते हैं ना एक्सपोनेंट पावर में, हम वो सब एक एक डिटेल में बहुत ही अच्छे से डिस्कशन करेंगे। आपको कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप उसे हमेशा अप्लाइड करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कमेंट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसे प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों तक ये वीडियो को पहुंचाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये वीडियो देख सकें और एजुकेशन प्राप्त कर सकें। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर थैंक्स